हेलो फ्रेंड्स, मैं अवधेश सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसल स्टडी में। तो जैसे कि खोटा के गद भाग के अंतर्गत हमारा चल रहा था सोन माटी, और सोन माटी के अंतर्गत हमने पहला कार्य संग्रह किया था उबार, और आज हम सोन माटी के अंतर्गत ही दूसरा कार्य संग्रह करने वाले हैं, दैट इज ओद दीदा। तो ओद दीदा का अर्थ क्या होता है सर? गीली आंख। ओद मतलब होता है गीला और दीदा मतलब आंख। तो ओद दीदा का अर्थ हुआ गीली आंख या भींगी आंख। ठीक, तो ओद दीदा जो कहानी संग्रह है, इसके माध्यम से लेखक ने समाज के कुछ व्यवहार में किसको कह रहा हूं कि ये चीज होता है डे टू डे लाइफ में, आप भी इन चीजों को देख रहे होंगे कि जब लोगों को आपसे काम पड़ता है या आपसे कुछ काम होता है तो वो आपके साथ बहुत सादगी से बात करते हैं, एक अच्छा व्यवहार, एक अच्छा रिलेशन आपके साथ स्टेब्लिश करते हैं, और जैसे ही काम अगर हट जाए या आपसे कुछ काम ना रहे तो एक दूरी बना लेते हैं। तो इन्हीं व्यवहारों पे लेखक ने इस कहानी के माध्यम से प्रहार करने का कोशिश किया है, और वो सफल भी हुए हैं, क्योंकि ये जो कहानी आपके समक्ष रखा गया है उद्दीदा, बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से, बहुत ही अच्छा मार्मिक तरीके से आपके समक्ष रखा गया है। लेकिन अगर इसके पीछे का आप संदेश समझने की कोशिश करोगे लेखक का, तो संदेश बस यही है कि लोग जो हैं इस संसार में वो बहुत हद तक मतलबी हैं, और वो कैसे मैं रिलेट कर रहा हूं इन चीजों को, वो भी आप जब कहानी आपके समझ रखूंगा तो उन चीजों को आप भी रिलेट कर पाओगे। यहाँ पे जो मैं बोर्ड पे लिखा हूँ क्या लिखा हो, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है मैंने सिर्फ उसको यहाँ पे इंक्लूड किया, बाकी कहानी तो मैं आपके समक्ष रखूंगा ही यहाँ पे। लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखने के पीछे सिर्फ मेरा एक ही रीजन होता है कि इसको कम से कम आप अपने नोटबुक में आप एटलीस्ट लिख लो, ताकि होगा क्या कि एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन जब आप रिवीजन करने बैठोगे तो अगर आपके पास बुक होगा तो आप देखोगे कि 2-3 पेज का कम से कम है, तो पूरा का पूरा स्टोरी फिर से पढ़ना में भी संभव नहीं है। तो रिवीजन के लिए क्या है ना कि 5-6-7 सिर्फ इसमें पॉइंट्स हैं, इसको लिख सकते हो और उसमें देख सकते हो एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। उससे क्या होगा कि इन पॉइंट्स को देखने के बाद एक तो पूरा का पूरा स्टोरी आपके दिमाग में फिर से रिकॉल हो जाएगा। दूसरा, चूंकि आप सिर्फ फैक्ट्स को यहां देख रहे हो तो स्टोरी आपके दिमाग में रिकॉल हुआ और आपके क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे, क्योंकि ओद दीदा के अंतर्गत जो फैक्ट्स यहाँ पे लिखा हुआ है इससे बाहर का क्वेश्चंस नहीं पूछा जा सकता है ओद दीदा में, इतना आप निश्चिंत रहो। तो पहले मैंने यहाँ क्या लिखा उसको आपके सामने रखाऊंगा कि ओद दीदा का अर्थ होता है गीली आंख। ठीक, मुख्य पात्र कौन है सर इस कहानी में? तो इस कहानी में मुख्य पात्र है चानोवली। चानोवली एक महिला है, ठीक है, चानोवली एक महिला होती है जो कि एक मोसेमाइक महिला होती है, विधवा महिला होती है चानोवली, और वही इस कहानी की नायिका होती है। ठीक, चानोवाली। अब चानोवाली का नाम चानोवाली क्यों पड़ा, इसके पीछे भी रीजन होता है, क्योंकि चानोवाली का जहां जन्म होता है उस गांव का नाम होता है चानो, तो उस गांव के नाम पर ही इसका नाम चानोवाली पड़ जाता है। चानोवाली मतलब चानोवाली का जहां जन्म होता है, उस महिला का जहां जन्म होता है उस गांव का नाम चानो होता है, उसी गांव के नाम पर इसका नाम चानोवाली पड़ जाता है। और यहाँ फिर महत्वपूर्ण बिंदु करके मैंने फैक्ट्स को यहाँ पे लिखा है कि चानोवाली की 2 बेटी रहे, जीरवा और रेशमी, और 1 बेटा रहे कुल्हा। ठीक, सुकर महतो घर शादी हले, रेशमी के 2 सहेली रहे, सुगिया और हेमिया। चानोवाली मोसमाइत रहे, चानोवाली महतो सबके यहाँ काम करो हले, चानोवाली के आजकल के परिवेश से ठेस लागल रहे। मतलब जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और जहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उन सारे फैक्ट्स को आपके समक्ष मैंने रखा है यहाँ पे। साथ ही साथ जब पूरा कहानी आप मेरे थ्रू यहाँ सुन लोगे तो अगर आपने इसको नोट किया अपने नोटबुक में तो कहानी को आप रिलेट कर पाओगे। अब पूरा कहानी आपके दिमाग में फिर से एक बार घूम जाएगा, ये पूरा फैक्ट्स को अगर एक बार देख दोगे। दूसरी चीज कि रिवीजन करने में आसान होगा, क्योंकि 4-5 फैक्ट्स या 4-5 पॉइंट्स ही हैं सिर्फ। ठीक, तो हम कहानी स्टार्ट करते हैं। यहां पर मैंने लिखा गया कि भादो का रात, मतलब भादो का रात रहता है, भादो का रात रहे और रिमझिम रिमझिम पानी गिरो हले। ठीक, और रेशमी माए, तो रेशमी कौन होती है सर? तो चानोवाली की 2 बेटियां होती हैं। यहां पर मैं आपको डिटेलिंग कर दूं कि चानोवाली की 2 बेटी रहे, जीरवा और रेशमी, और 1 बेटा रहे कुल्हा। तो रेशमी के माइक में किसको बोल रहा हूं? तो रेशमी के माइक में किसको बोल रहा हूं? चानोवाली को, क्योंकि चानोवाली की 2 बेटी रहती है, एक का नाम जीरवा रहता है और दूसरा का नाम रेशमी रहता है, और चानोवाली के 1 बेटा रहता है, उसका नाम रहता है कुल्हा। तो भादो का रात रहता है, रिमझिम रिमझिम पानी गिर रहा होता है। रेशमी माए अर्थात चानोवाली जो होती है वो अपने घर के बरामदा में बैठकर और फुटका खुखड़ी का सब्जी और चावल खा रही होती है। अच्छा, फुटका खुखड़ी क्या बोलते हैं आप लोग? मशरूम है ना, उसकी सब्जी वो खा रही होती है। रात का टाइम होता है, रिमझिम रिमझिम पानी गिर रहा होता है। ये कहानी आपके समझ में रख रहा हूं, और आपको समझना ये कैसे है सर। इसके पहले जब उबार मैंने आपको करवाया था तो उसमें बोला, इसके पहले जो भी नाटक मैंने करवाया तो उसके पीछे कि कोई भी कहानी अगर आप सुनते हो, ये कोई नाटक आपके समझ रखा जाता है तो उसी हिसाब से दृश्य को विजुअलाइज ढूंढने दो अपने दिमाग में। अब ये कहानी रखा जा रहा है तो इसको आप कैसा कि
एक तो एकाग्रता के साथ आप सुनो। दूसरा चीज कि इसको आप सोच सकते हो कि जैसे एक शॉर्ट फिल्म होते हैं ना, तो शॉर्ट फिल्म एक फिल्माया जा रहा है। दृश्य कुछ ऐसा है कि एक गांव का दृश्य आपके समक्ष रख दिया गया है। एक महिला इसमें नायिका है, दैट इज चानू वाली। तो चानू वाली की दो बेटी सर, जीरवा और रेशमी, और एक बेटा क्या नाम रहता है उसका, कोल्हा। तो चूंकि भादों का रात रहता है, पानी गिर रहा होता है, कुछ इसी तरह से दृश्य आपके समझ रखा जा रहा है कि भादों का रात रहता है, पानी रिमझिम रिमझिम गिर रहा होता है। चानू वाली जो है वो अपने घर के बरामदा में बैठ के फुटका खुखड़ी का सब्जी खा रही होती है। इसी बीच रेशमी की सहेलियां, रेशमी की दो सहेली होती है। कौन कौन सर? तो रेशमी की दो ठो सहेली होती है, एक का नाम रहता है सुगिया और दूसरा का रहता है हेमिया। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस पे पूछे जा सकते हैं कि रेशमी के मतलब ओद विद्या कहानी संग्रह में रेशमी की सहेलियों का नाम क्या रहता है, तो सुगिया और हेमिया। इसीलिए इन फैक्ट्स को याद रखना जरूरी है कि रेशमी की दो सहेलियां होती हैं, सुगिया और हेमिया। तो जब चानू वाली घर में बैठ के सब्जी खा रही होती है फुटका खुखड़ी का, तो उसी बीच रेशमी की दो सहेलियां दैट इज सुगिया और हेमिया जो है वो रेशमी को आवाज देती है कि रेशमी एगो रश्मि चल सुकर महतो की यहाँ शादी है, चल आंगन जगह आनबे। इसका अर्थ क्या हुआ कि रेशमी की सहेली सुगिया और हेमिया जो है वो रेशमी को आवाज देती है कि रेशमी चलो सुकर महतो की यहाँ शादी है, तो हम लोग वहां पे चलो गीत गाते, आंगन जगह इन द सेंस कैसा, आज भी ये प्रथा व्याप्त है गांवों में खास करके कि अगर आपके पड़ोसी में या आपके जान पहचान में गांव में अगर शादी ब्याह हो रहा होता है तो वहां गांव की स्त्रियां जाती हैं, बाकायदा संगीत वहां चलता है, फिर हल्दी उन लोग लगाते हैं, है ना, लड़का हो या लड़की हो, हल्दी लगाते हैं, संगीत चलता है। और ये शादी होने के 3-4 दिन पहले से ये प्रथा जो है ये स्टार्ट हो जाती है। तो वही माहौल रहा होता है गांव में कि सुकर महतो नाम का एक व्यक्ति होता है, उसके यहाँ शादी हो रही होती है। तो उसी शादी में किसको, रेशमी को भी चलाने के लिए उसकी सहेलियां आती हैं, क्योंकि आपको पता है कि गांव का माहौल है, शादी है तो दोस्त यार सब एक साथ जाते हैं। तो रेशमी की दो सहेलियां आती हैं, कौन कौन, सुगिया और हेमिया, और रेशमी को आवाज देती है कि चलो सुकर महतो यहाँ शादी है, चलो हम लोग आंगन जगह आनते हैं, मतलब गीत उत संगीत जो होता है कार्यक्रम उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करते, तो आवाज देती है। उसी बीच रेशमी की माता दैट इज चानू वाली जो है वो आवाज देकर उन लोगों को बोल देती है कि रश्मि तो अभी नहीं, रश्मि बहुत पहले से ही सुकर महतो के यहाँ बैठी हुई है, मतलब बहुत पहले ही उसके यहाँ वो जा चुकी है। तो जब उनकी सहेलियों को पता चलता है कि रश्मि जा चुकी है, तो रेशमी उनकी सहेलियां भी फिर सुकर महतो की इधर अपना मुख कर लेती हैं। ठीक, अब अपना मुख सुकर महतो के घर की तरफ कर लेती है, मतलब सुकर महतो के घर की ओर जाने लगती हैं उनकी सहेलियां भी। अब यहाँ पे इसके बाद जो कहानी स्टार्ट हुआ है, यहाँ तक तो एक प्रत्यक्ष दृश्य आपके समझ रखा गया है इस स्टोरी में। इसके बाद जो कहानी स्टार्ट हुआ है एक्चुअल में, अगर इसको आप पूरा कहानी को पढ़ के समझने की कोशिश करोगे, तो चानू वाली जो होती है ना, वो उस गांव के महतो के यहाँ काम करती है। वहां के जो महतो होते हैं उनके यहाँ चानू वाली काम करती है, अपना रोजी रोटी चलाती है, अपने तीनों बच्चों को वो पालती पोसती है। ठीक, और चानू वाली जहां रहती है वो घर भी महतो लोगों ने ही उसको वो घर दिया हुआ होता है रहने के लिए। तो चानू वाली जो है वो महतो के यहाँ काम करती है। तो इसके बाद का जो स्टोरी मैं आपके समक्ष रखूंगा, अभी तक जो स्टोरी रखा कि सुकर महतो के यहाँ शादी है और रश्मि को चलाने के लिए उसकी दोनों सहेलियां आई हुई हैं, और फिर उन लोग, रश्मि चूंकि बहुत पहले ही शादी में जा चुकी होती है तो उनकी सहेलियां भी सुकर महतो के यहाँ जाती है। यहाँ तक एक मतलब विजुअलाइज अभी तक का प्रेजेंट दृश्य था। अब जो आपके समक्ष मैं स्टोरी रखने वाला हूं, ये स्टोरी बोला कौन है सर, तो ये स्टोरी जो है वो उसी महतो परिवार के एक युवक ने रखा है अपने यादों के रूप में इस स्टोरी को। ठीक, अपने यादों के रूप में एक स्टोरी को, कि होता यूं है कि जो चानू वाली होती है वो चूंकि महतो के यहाँ काम करती है, तो महतो के यहाँ मतलब कैसा कि हर काम, खेती बाड़ी से लेकर टोटल चीज, यहाँ तक कि जब महतो के परिवार में किसी लड़की का शादी होता है तो लोकदिया के रूप में भी वो चानू वाली ही जाती है। लोकदिया ये क्या होता है कि लड़की का शादी होता है तो साथ में घर का कोई एक सदस्य जो है, खास करके लड़की से जो छोटा हो, या फिर पहले के डेट में लोग, या अभी भी नौकर को साथ में भेज देते थे, जिसके घर के नौकर होते थे उसको साथ में भेज देते थे। या अभी क्या होता है कि शादी में साली साला ये सब लोकदिया के रूप में जाते हैं। ठीक, तो लोकदिया के रूप में भी चानू वाली जाती थी, मतलब एक परिवार का अंग बन गई थी। महतो लोगों का एक परिवार का अंग के रूप में चानू वाली उस गांव में बन चुकी थी। हर काम में चानू वाली हाथ बटाती थी और उनके काम को बहुत ही दिल और बहुत ही लगन से किया करती थी। महतो के काम को, महतो जो भी काम देते थे उनको बहुत ही लगन से किया करती थी और उसी से अपना अपना बसर गुजर करती थी। ठीक, अब होता यूं है कि चूंकि चानू वाली जो है मसुमायत रहती है, मतलब विधवा रहती है। ठीक, चानू वाली क्या है, विधवा रहती है। और चानू वाली का नाम चानू वाली क्यों पड़ा ये भी मैंने आपको बताया। अब
इसी बीच में होता ये है कि चानू वाली चूंकि रहती बहुत खुश है, ठीक है, अपने काम से बहुत खुश रहती है, महतो लोगों का जो व्यवहार होता है चानू वाली के प्रति उससे भी बहुत खुश रहती है। लेकिन कुछ कुछ एक आध मौका आता है चानू वाली के लाइफ में जब वो थोड़ा दुखी हो जाती है, और उसी को यहाँ पे लेखक ने कहा है कि चानू वाली जो है वो आजकल के परिवेश से दुखी होती है। आजकल का जो एक परिवेश है, आजकल का जो एक कल्चर है, उससे चानू वाली बीच बीच में दुखी हो जाती है। और ये कल्चर वो की कौन सी चीज से दुखी होती है कि बीच में जब महतो के पुतौ या महतो की बेटा या नाती जब बाहर से घर आते हैं, मतलब चूंकि वो बाहर रहे, किसी शहर में रह रहे होते हैं मान लो, और छुट्टी के टाइम में या किसी पर्व त्योहार के टाइम में वो जब अपने गांव आते हैं, तो वहां चानू वाली क्या फील करती है कि अभी तक चानू वाली को सब अपने परिवार की तरह मान रहा होता है, लेकिन जब उनके नाती पोता या बेटा जब फिर बाहर जा रहे होते हैं, मतलब अपने घर में आए, तो जब घर में आए तो उस समय देखती है कि सबको उसके नानी पोता मतलब पोता पोती जो भी है उस घर के परिवार के सभी सदस्यों को पैर छूते हैं, वो प्रणाम करते हैं वो, और चानू वाली वहीं खड़ी रहती है लेकिन उसके पैर को कोई नहीं छूता है। तो चानू वाली को यहाँ थोड़ा सा दुखी होता है कि महतो परिवार जो है वो कहते तो है कि मैं इस परिवार की अंग हूं, और मैं समझती भी हूं कि इस परिवार की मैं अंग हूं, तो आखिरकार मैं इतना अछूता क्यों हो जाती हूँ? सबके अगर लोग पैर छूते हैं, सबको प्रणाम करते हैं, और मैं वहीं खड़ी रहती हूँ और मेरा कोई पैर नहीं छूता है। ये जो दृश्य है, इन चीजों, इस चीज को कौन रख रहा है? तो इस चीज को रख रहा है महतो के घर का ही एक युवक रख रहा है, ठीक, कि चानू वाली इस सिचुएशन में थोड़ा सा दुखी होती है। उसी बीच उस महतो परिवार के उस युवक ने अपने एक और याद को रखा है चानू वाली का, कि एक बार क्या होता है कि मेले का टाइम होता है, ठीक, मेले का टाइम होता है, तो घर के सभी सदस्य, गांव के सभी सदस्य जो हैं, गांव के सभी लोग जो हैं वो अच्छे अच्छे पहन के पैसा वैसा लेके मेला घूमने के लिए जाते हैं। लेकिन चानू वाली चूंकि गरीब होती है, उतनी अमीर तो होती नहीं है वो, तो अब चूंकि कोई अमीर रहे या गरीब रहे सर, मेला तो सबके लिए है, तो वो भी मेला की ओर चल जाती है। मतलब उसके हाथ में 54 रुपया होता है, उसी 54 रुपये को बांधती है अपने आंचल में और मेला की ओर वो भी चलती है। उसी बीच में उस महतो घर के उस युवक का नाम यहाँ मेंशन नहीं किया गया स्टोरी में, लेकिन आप समझ लो कि उस महतो घर के युवक को वो चानू वाली बीच रास्ते में मिल जाती है, और मिलते हुए उसको ये भी कहती है कि तुम लोग मेला जा रहे हो, आते वक्त लड्डू जरूर लाना मिलिए, नहीं तो अपने घर के सामने में लड्डू जो है वो छीन लूंगा। बहुत ही मार्मिक तरीके से कहती है, हंसी मजाक के तौर पर इसको आप पकड़ सकते हो। वो जो भाव होता है उसे कहने में, उस भाव से यहाँ पे ये भी कहा गया है कि उस महतो घर के युवक जो कि ये पूरा अपना याद को आपके समझ रखता है, पूरा इस स्टोरी को, वो थोड़ा सा वहां पे सेंटिमेंट भी हो जाता है, उसकी आंखों में थोड़े आंसू भी आ जाते हैं कि कितनी गरीब है और किस हिसाब से वो चीजों को रख रही है। चूंकि वो चीजों को फील करता है कि मैं मेला जा रहा हूँ या मेरा पूरा परिवार मेला जा रहा है, तो हम लोग के पास आज मतलब जाने के लिए 100, 200, 1000, 2000 रुपये लेके हम लोग जा रहे हैं, और वही बेचारी चानू वाली जो है वो चवन्नी बांध के अपने आंचल में जा रही है मेला, और उसका जो एक भाव होता है उससे थोड़ा सा वो दुखी भी, थोड़ा सा मार्मिक हो जाता है, थोड़ा सा वो युवक। बीच में होता यूं है कि चानू वाली, चूंकि मैंने बताया कि आज के परिवेश से थोड़ा सा दुखी जरूर होती है कि लोग उसको अछूता कर देते हैं इस जगह पे, पैर छूने में या प्रणाम करने में या वहां इज्जत देने में, तो इस वजह से चानू वाली जो है वो थोड़ा दुखी हो जाती है। उसी बीच होता यह है कि एक बार वो युवक जो कि अपने यादों के रूप में इस स्टोरी को आपके समझ रख रहा है, वो एक बार रांची से दुर्गा पूजा में आया हुआ होता है, और वो सबका पैर छूता है, सबका प्रणाम करता है, चानू वाली वहीं खड़ी होती है और उसका पैर वो नहीं छूता है। बाद में चानू वाली का मुंह देख के वो समझ जाता है कि चानू वाली को बहुत दुखी हुआ इस चीज से, बहुत दुख लगा उसको इस चीज से कि मैंने उसका पैर नहीं छुआ। तो इसी को वो फिर बाद में, चूंकि उसको बाद में रियलाइज हुआ ये चीज उस युवक को, तो बहुत मलाल आता है उसको, और वो फिर एक अपने आप से एक वचन लेता है, अपने आप से एक वादा करता है कि अगली बार जब भी वो गांव आएगा तो चानू वाली का पैर वो जरूर छुएगा, ठीक। और एक मलाल उसके दिल में हमेशा के लिए रह जाता है कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया, ये गलती उससे क्यों हो गई कि चानू वाली का उसने पैर क्यों नहीं छुआ। तो एक मलाल हो जाता है, लेकिन वो अपने आप से एक वादा करता है कि अगला बार जब भी मैं गांव जाऊंगा चानू वाली का पैर अवश्य छूंगा। उसी बीच होता यूं है कि 5 दिन तक चानू वाली, चूंकि चानू वाली का एज भी ढल रहा होता है, तो चानू वाली चूंकि एक वृद्धावस्था में पहुंच चुकी होती है, और बीच में चानू वाली जो है वो 5 दिन तक बीमार पड़ जाती है, ठीक। अब बीमार पड़ जाती है तो कहीं दिखाती भी नहीं किसी डॉक्टर के पास। अब बीमार पड़ जाती है तो इस बीमारी की वजह से क्या होता है कि चानू वाली की मृत्यु हो जाती है, और वो युवक जो कि इस कहानी को आपके समझ रखता है अपनी यादों के रूप में कि चानू वाली कहाँ गई, मतलब चानू वाली को किस बात से ठेस पहुंचता है क्या है, तो ये जो पूरा स्टोरी आपके समझ नरेट कर रहा होता है
वो युवक को फिर और ज्यादा दुख होता है कि उसकी जो कामना थी कि चानू वाली को पैर छुएगा अगली बार गांव जाके वो, लेकिन चूंकि अब चानू वाली मर चुकी, चानू वाली अब इस दुनिया में रही नहीं, तो फिर उसका ये जो सपना है ये सपना ही रह गया। लेकिन जैसे ही वो सुनता है कि चानू वाली की डेथ हो गई है, चानू वाली मर गई है, तो वो फिर चानू वाली के अंतिम संस्कार, क्या बोलते हैं, अंतिम संस्कार, विदाई जो होता है मृत्यु वाला, उसमें वो पहुंचता है वहां पे। वो इसलिए भी पहुंचता है क्योंकि उसको फिर से याद आ जाता है कि जब चानू वाली जीवित होती है, तब चानू वाली उसको कहती है कि जब मैं मर जाऊंगी तो मेरी नाती पोते या मेरे जो बच्चे हैं, जिसको मैं अपने बच्चे मानता हूँ इस महतो घर के, मतलब महतो परिवार में जो भी बच्चे हैं उसको चानू वाली अपने बच्चे मानती है, तो मैं जब मर जाऊंगी तो इन लोग मेरे दाह संस्कार में अवश्य आएंगे और मुझे अपने कंधे पे उठा के नदी पहुंचाएंगे, साथ ही साथ मेरे चिता को लकड़ी भी इन लोग अवश्य देंगे। तो ये चीज जो है उस युवक को याद आ जाता है। तो जैसे ही चानू वाली की डेथ की खबर उसके पास आती है, वो तुरंत गांव पहुंचता है और एक लकड़ी चानू वाली को देता भी है, नदी पहुंचाता, अच्छे से दाह संस्कार करता है। उसी बीच होता यूं है कि जो युवक आपके समक्ष जो ये कहानी को रख रहा है, उसके घर के आगे निर्मल महतो का एक घर होता है। ठीक, तो निर्मल महतो का घर होता है, तो निर्मल महतो की जो माता है वो छाती पीट पीट के बहुत रो रही होती है कि वो चानू वाली कहाँ गई, चानू वाली करके बहुत चानू वाली की याद में रो रही होती है। और ये चीज आपको पता भी होगी कि गांव की खास करके औरतें जब रोती हैं, और कहीं भी औरत जब रोती है तो बखान भी कर देती हैं कि क्यों रो रही है, क्या है, वो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक, तो बोल बोल के रो रही थी कि चानू वाली कहाँ चली गई, चानू वाली ये वो करके। तो उसी बीच क्या होता है कि गांव के फिर भीड़ भी वहां इकट्ठे हो जाते हैं गांव के। तो उसी बीच वो जो कौन, निर्मल महतो की जो माता है, वो कहती है कि निर्मल जब छोटा था तो चानू वाली ने अपना दूध पिलाया था निर्मल को। तो यही कह के वो रो रही होती है कि निर्मल तुम्हारी माता मर गई, मतलब तुम्हारी माता का मृत्यु हो गया। चानू वाली चूंकि मर चुकी होती है और चानू वाली ही दूध पिलाई होती है किसको, निर्मल महतो का, जब निर्मल महतो को, जब निर्मल महतो छोटा होता है। क्यों पिलाई होती है, क्योंकि निर्मल महतो का माता का दूध नहीं उतर रहा होता है, दूध नहीं होता है, तो उस वजह से चानू वाली ही अपना दूध का सेवन करवाती है निर्मल महतो को। और उसके इन कृतज्ञों को, उसके इस एहसान को याद कर करके निर्मल महतो की माता जो है वो रो रही होती है। उसमें पूरा गांव को यह एहसास होता है कि चानू वाली जो है वो कितनी एक महान औरत थी, जिसने अपना दूध किसी और को दान के रूप में दिया था, और इस पूरे महतो परिवार का वो कितना अपनी हो गई थी। और सभी का जो आंख है वो गीला हो जाता है, सभी का जो दीदा है वो ओद हो जाता है। तो यही है ओद दीदा, दैट इज गीली आंख। अब यहां से जो फैक्ट्स लिखा हूं सर उसको भी एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्या है कि चानू वाली की कितना बेटी था, 2 बेटी, जिरवा और रेशमी, और एक बेटा रहता, नाम क्या रहता है, कुल्हा। सुकर महतो के घर शादी रहती है। ठीक, रेशमी के 2 सहेली रहती है, सुगिया और हेमिया। ठीक, चानू वाली मौसीमायत रहती है। ठीक, ये रिकॉल कर रहा हूँ, स्टोरी तो आपके समझ में रख चुका हूँ। चानू वाली महतो सर के यहाँ काम करती है, मतलब किसके यहाँ काम करती है, चानू वाली महतो सर के यहाँ। चानू वाली के आजकल के परिवेश से ठेस लागल रही, मतलब चानू वाली किस बात से दुखी होता है, तो आजकल के परिवेश से, आजकल के कल्चर से। चानू वाली 5 दिन बीमार रह के सिराय गलक, मतलब चानू वाली जो है वो 5 दिन बीमार रहती है, उसके बाद उसका मौत हो जाता है। चानू वाली निर्मल महतो के दूध पिलाइले हलाई, मतलब निर्मल महतो जब बच्चा होता है तो चानू वाली जो है उसको अपनी दूध पिलाई होती है। और महतो छौवा दुर्गा पूजा में रांची से आयल रहे, और ये कौन है, ये मैंने क्या लिखा है कि महतो छौवा दुर्गा पूजा में रांची से आयल रहे। ये किसके बारे में, वही युवक के बारे में जो ये पूरा कहानी आपके समझ रख रहा है। महतो का परिवार का एक युवक जो कि दुर्गा पूजा में रांची से आया हुआ होता है। क्वेश्चन इसीलिए मैंने इन फैक्ट्स को यहाँ शामिल किया कि क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि महतो छौवा जो ओद दीदा कहानी को एक याद के रूप में आपके समझ रख रहा है, वो कहां से और किस अवसर पर आया होता है, तो वो रांची से और दुर्गा पूजा के अवसर पर आया होता है। क्वेश्चन और आपसे क्या पूछा जा सकता है सर, आपसे पूछा जा सकता है कि रेशमी और उनकी सहेलियां किसके यहाँ शादी में जाती हैं, तो सुकर महतो के घर। किसके घर, सुकर महतो के घर। ठीक, चानू वाली किसको बचपन में अपना दूध पिलाई होती है, तो निर्मल महतो को सर। किसको, निर्मल महतो को। और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चानू वाली कितने दिनों तक बीमार रहने के बाद सिराई जाती है, मतलब उनका मौत हो जाता है, तो 5 दिन तक बीमार रह के वो सिरा जाती है। ठीक है, और क्या पूछा जा सकता है कि चानू वाली की बेटियों का नाम और बेटे का नाम क्या था, तो चानू वाली की 2 बेटी जिरवा और रेशमी, और एक बेटा दैट इज उसका नाम क्या था, कोल्हा। ठीक, तो आई होप ओद दीदा जो है
ओ दीदा का क्या निकला, ओ दीदा का अर्थ क्या हुआ, गीली आंख। तो ओ दीदा ये जो कहानी है ये आपके समक्ष मैंने आपको रखा। आई होप आपको समझ में आया भी होगा। साथ में ये फैक्ट्स जो है सर वो आप लिख जरूर लीजिएगा अपने हिसाब से, क्योंकि कहानी तो आपके समझ रख लिया हूं और ये सारे फैक्ट्स को मैंने इंक्लूड भी कर लिया अपनी कहानी में। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को आप शेयर अवश्य कीजिएगा और पहली बार चैनल विजिट किए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगला वीडियो में, बाय बाय।